लीजिए सुनिए मेरे लिखी उपन्यास गंडक के उस पार मेरी यानी अभिषेक की आवाज में। गंडक की धारा अपनी शांत लय में बह रही थी। सांझ का सूरज नदी के जल पर सुनहरी चादर बिछा रहा था। हवा में भीगी मिट्टी और कांस के फूलों की मिली-जुली सुगंध घुली हुई थी। शर्मा जी उस वृद्धा को एकटक देख रहे थे। चेहरे पर समय की अनगिनत रेखाएं थी। कमर झुक चुकी थी। सफेद बालों की ढीली चोटी कंधे पर पड़ी थी। हाथ में बेत की पुरानी लाठी थी। पर आंखें वैसी ही थी, गहरी, शांत और अपनापन से भरी। वृद्धा कुछ कदम और आगे बढ़ी, फिर मुस्कुराकर बोली, इतनी जल्दी भूल गए शर्मा? शर्मा जी के होठ कांप उठे। मैं पहचान नहीं पाए ना? कुछ क्षणों तक वे स्मृतियों की धुंध में उस चेहरे को खोजते रहे। अचानक जैसे किसी ने भीतर वर्षों पुराना एक दीपक जला दिया। रूपमती? वृद्धा मुस्कुरा दी। हाँ, वही रूपमती। अगले ही क्षण दोनों के बीच गहरा मौन उतर आया। यह वह मौन था जिसमें 50 वर्षों की दूरी, अनगिनत बरसातें, बिछड़न और स्मृतियां एक साथ समा दी। शीतल कुछ दूर खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने पहली बार अपने पति के चेहरे पर ऐसा भाव देखा था, न अपराध बोध, न मोह, केवल एक पुराने समय से मिल लेने की शांति। रूपमती ने लाठी जमीन पर टिकाई। तुम बिल्कुल बदल गए हो। शर्मा जी हंस पड़े। समय ने तुम्हें भी तो नहीं छोड़ा। रूपमती ने नदी की ओर देखते हुए कहा, समय किसे छोड़ता है? देखो देखो, गंडक भी हर पल नया पानी लेकर बहती है। कुछ देर तक तीनों चुप रहे। फिर शर्मा जी ने धीरे से पूछा, घर में सब कुशल है? रूपमती की मुस्कान हल्की पड़ गई। तुम्हारे गांव छोड़ने के 5 वर्ष बाद मेरी शादी हो गई थी। तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे इंसान थे, खेती करते थे। 10 वर्ष पहले उनका देहांत हो गया। उन्होंने क्षण भर रुककर सांस ली। 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा खेती संभालता है, छोटा सेना में है। इस समय पश्चिमी सीमा पर तैनात है। महीनों उसकी आवाज भी नहीं सुनाई देती है। यह कहते कहते उनकी आंखें भीग गई। शर्मा जी ने धीमे स्वर से कहा, जीवन ने तुम्हें भी कम नहीं परखा। रूपमती मुस्कुरा दी। हम गांव की औरतें रोना जल्दी छोड़ देते हैं शर्मा। खेत, घर और बच्चों को देखकर आंसू अपने आप सूख जाते हैं। शीतल आगे बढ़ी। उन्होंने स्नेह से रूपमती का हाथ पकड़ लिया। मैं शीतल हूँ। रूपमती ने दोनों हाथ जोड़ दिए। आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे शर्मा की उसकी मंजिल मिल गई। शीतल मुस्कुराई। और आज मुझे उनके बचपन से मिलने का अवसर मिला है। तीनों धीरे धीरे नदी किनारे बने एक पथ पर चलने लगे। चलते चलते रूपमती अचानक एक स्थान पर रुक गई। याद है? शर्मा जी ने सामने देखा। वहीं कभी विशाल पीपल का पेड़ हुआ करता था। अब वहां बच्चों के खेलने का सुंदर उद्यान बना हुआ था। कुछ बच्चे साइकिल चला रहे थे, कुछ हंसते हुए दौड़ रहे थे। रूपमती ने कहा, पहले हमें लगता था यह पेड़ कभी नहीं कटेगा। आज लगता है कि पेड़ तो चले गए, लेकिन बच्चों की हंसी नहीं गई, बस चेहरे बदल गए हैं। शर्मा जी ने पहली बार उस स्थान को ध्यान से देखा। उन्हें लगा शायद वे अब तक केवल अपने खोए हुए बचपन को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कभी यह देखने की कोशिश ही नहीं की कि उसी मिट्टी पर किसी और का बचपन अभी जन्म ले रहा है। सूरज अब क्षितिज के पीछे उतरने लगा था। आकाश के रंग बदल रहे थे। रूपमती ने मुस्कुरा कर कहा, चलो आज मेरे घर चलो। वर्षों बाद गांव ने तुम्हें लौटाया है। एक कप गुड़ वाली चाय तो पीनी ही पड़ेगी। शर्मा जी ने शीतल की ओर देखा। शीतल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तीनों धीरे धीरे गांव की संकरी पगडंडी पर आगे बढ़ गए।
पीछे गंडक अब भी बह रही थी, वैसे ही शांत, वैसे ही उदार और बहते चली जा रही थी। धन्यवाद।